गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एमडी लो क्लासेस की बीएनएस सीरीज से बीएनएस के कंसेप्ट क्लियर किए हैं, नोट्स बनाए हैं, उनको ये क्लासेस बहुत हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि जिन्होंने भी एमडी लो क्लासेस की बीएनएस सीरीज देखी है उन सभी को जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट था समझाने का, डायरेक्ट को इजी तरीके से उनके सामने रखने का, वो मेरा मेन ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है। अगर आप मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो अपने YouTube पे एमडी लो क्लासेस पे कंप्लीट बीएनएस सेक्शन 1 इंट्रो से लेकर 358 कंप्लीट कराया हुआ है, तो फटाफट देख लीजिए बीएनएस की सीरीज में, जिसमें आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। आज इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीएनएस का सेक्शन 98 एंड 99 प्लस इसी के साथ कोरिलेट करते हुए आईपीसी का सेक्शन 372 एंड 373, दोनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है। हमारा मेंस का अच्छा क्वेश्चन बनता है। सेक्शन ये कहता है कि अगर आप वेश्यावृत्ति के पर्पस से किसी भी बालक को बेचोगे, खरीदोगे, तो कितनी पनिशमेंट आपको मिलेगी। दोनों में पनिशमेंट मेजर पनिशमेंट है, मिनिमम पनिशमेंट प्लस मैक्सिमम पनिशमेंट का क्राइटेरिया भी हमें यहाँ पर बताया हुआ है, तो क्लास में एंड तक बने रहिएगा। बेयर एक्ट को मैं साइड में रखते हुए इन सेक्शंस को मैं आपको इजी तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए बात करते हैं बीएनएस का सेक्शन नंबर 98। देखो 98 हमें कहता है कि आप क्या कर रहे हो, वेश्यावृत्ति के पर्पस से बालक को बेच रहे हो, प्लस बीएनएस का सेक्शन 99 हमें कहता है कि वेश्यावृत्ति के पर्पस से बालक को अगर आप खरीद रहे हो। इसी के साथ आईपीसी के सेक्शन 98 के साथ लिखो 372, 99 के साथ लिखो 373, क्योंकि आईपीसी में भी ये प्रोविजन थे, बीएनएस में भी ये प्रोविजन है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप ये चीज क्लियर करो कि यहाँ पे जो बालक वर्ड यूज किया गया है, उस बालक का मतलब क्या है, कौन सी एज का बालक यहाँ पर कहा गया है। देखो जब हम आईपीसी का सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 3 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे बालक की डेफिनेशन दी हुई है, बालक वो जो 18 वर्ष से कम आयु का है। 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति हम किस में काउंट करते हैं, बालक में काउंट करते हैं। अब यहाँ पे इस बालक का मतलब है 18 वर्ष से कम। कहां पर बताया है, 2 के सबसेक्शन 3 में बताया है। अब आप सभी इस वर्ड से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि वेश्यावृत्ति का काम क्या होता है। अब इस सेक्शन में हमें ये कहा है कि वेश्यावृत्ति के पर्पस से अगर आप बालक को बेचोगे, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 98 की। 98 बीएनएस प्लस आईपीसी 372। अब इन्होंने कहा कि अगर आप किसी ऐसे बालक को क्या करते हो, वेश्यावृत्ति के पर्पस से बेचते हो, या फिर बेचना या फिर भाड़े पर देना। अगर आप इस पर्पस से किसी बालक को वेश्यावृत्ति के लिए बेचते हो, भाड़े पर देते हो, जिसमें आपको पता है कि उस बालक का यूज इस पर्पस से किया जाएगा और इस पर्पस से किया जाएगा, तो उसके साथ अयुक्त संभोग करने की भी आशंका है। अयुक्त का मतलब होता है अनुचित तरीके से, गलत तरीके से इंटरकोर्स करना। जब आपको पता है कि अगर आप किसी बालक को बेच रहे हो और आपको पता है कि वेश्यावृत्ति के पर्पस से और उसके साथ अयुक्त संभोग हो सकता है, अब आपको पता है कि बालक का वेश्यावृत्ति के पर्पस से या अयुक्त संभोग के पर्पस से उसका उपयोग किया जा सकता है, उसको व्यनित किया जा सकता है और दुराचारिक पर्पस से उसका यूज किया जा सकता है। दुराचारिक का मतलब होता है बुरे आचरण से उसका यूज किया जा सकता है। तब आप किसी व्यक्ति को भाड़े पर दोगे, बेचोगे, तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 10 वर्ष तक कारावास प्लस जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। 10 वर्ष तक कारावास प्लस आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। प्री के 2 क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रख लो, एक है टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा है पनिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मैंने आपको बताया 98 और 99 दोनों को मिला के मेंस का क्वेश्चन आता ही आता है, प्लस प्री का क्वेश्चन टाइटल और पनिशमेंट से आता है। तो वेश्यावृत्ति के पर्पस से अगर आप बालक को बेचोगे तो 10 साल की पनिशमेंट और साथ ही साथ जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा।
अब यहाँ पे हमें दो एक्सप्लेनेशन बताए हैं। पहला एक्सप्लेनेशन हमें कहता है कि अगर आप 18 वर्ष से कम की फीमेल को, अब देखो ऊपर तो सिर्फ बालक वर्ड यूज किया था, बालक में फीमेल फीमेल दोनों इंक्लूड है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि अगर आप 18 साल से कम की महिला का अगर वेश्यावृत्ति के पर्पस से ऐसे पर्सन को बेच रहे हो जो कि वेश्यावृत्ति घर चला रहा है, जो कि वेश्यावृत्ति घर का प्रबंध कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, तब यहाँ पे कोर्ट क्या करता है, शेल प्रिजम्पशन करता है। यहाँ पे कोर्ट क्या करता है, शेल प्रिजम्पशन करता है कि जिस व्यक्ति ने ऐसे 18 साल से कम की फीमेल को ऐसे व्यक्ति को बेचा जो वेश्यावृत्ति घर या उसका मैनेजमेंट कर रहा है, तो कोर्ट यहाँ पे शेल प्रिजम्पशन करेगा कि आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, आपका इंटेंशन क्या था, वेश्यावृत्ति का इंटेंशन था कि उस फीमेल से वेश्यावृत्ति का काम करवाया जा सके। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करता है, शेल प्रिजम्पशन करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया है शेल प्रिजम्पशन, एक हम पढ़ते हैं मे प्रिजम्पशन, एक हम पढ़ते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। अगर आपको इन वर्ड्स में डाउट है, चीजें नहीं समझ आ रही है, तो मैंने इन तीनों को बहुत इजी तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहां से ये तीनों चीजों को आप समझ सकते हो। बाकी इस वर्ड का मतलब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ। शेल प्रिजम्पशन का मतलब है कि कोर्ट यहाँ पर मानकर चलेगा कि यस आपका इंटेंशन वेश्यावृत्ति के लिए बेचना था। यहाँ पे अगर आप एविडेंस दोगे, इस चीज को डिस्प्रूव करोगे, तभी कोर्ट आपकी बात मानेगा, अदरवाइज कोर्ट आपकी बात नहीं मानेगा और कोर्ट यही मानकर चलेगा कि आपका मेन इंटेंशन यही था। इसके बाद दूसरा एक्सप्लेनेशन है अयुक्त संभोग, इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब यहाँ पर हमें बताया जाता है, इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब होता है कि ऐसा रिलेशन जो कि मैरिज का रिलेशन नहीं है, ऐसा रिलेशन जो कि मैरिज का रिलेशन नहीं है। जब आप ऐसा कोई रिलेशन बनाते हो जो कि विवाह के जैसा दिखने वाला नहीं है और आप इंटरकोर्स करते हो, तो वो इंटरकोर्स इलिसिट इंटरकोर्स में काउंट होगा, अनुचित संभोग में काउंट होगा। ये तो बात की अपनों ने 98 की। अब इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 99 प्लस 373 क्या कहता है, वेश्यावृत्ति के लिए बालक को खरीदना। अब देखो बेचने से ज्यादा और मेजर पनिशमेंट किसमें है, खरीदने में है, कि अगर आप किसी ऐसे बालक को इस पर्पस से खरीद रहे हो ताकि उसके साथ क्या किया जा सके, वेश्यावृत्ति का काम किया जा सके, उसका व्यनित किया जा सके, उसको उपयोग किया जा सके, प्लस उसके साथ अयुक्त संभोग किया जा सके, तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर मिनिमम पनिशमेंट का क्राइटेरिया भी है और मैक्सिमम पनिशमेंट का क्राइटेरिया भी है। तो मिनिमम पनिशमेंट यहाँ पे 7 ईयर है और मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे 14 ईयर है। मतलब कि अगर आप वेश्यावृत्ति के पर्पस से बालक को खरीदोगे, उसके साथ अयुक्त संभोग होने का इंटेंशन है, तब मिनिमम तो आपको 7 साल की पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, जो कि मैक्सिमम यहाँ पे 14 साल तक मिल सकती है। ये मैक्सिमम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट चाहे तो 14 साल तक भी आपको दे सकता है, अदरवाइज 7 साल तक तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। इसमें भी 2 स्पष्टीकरण बताए हैं। स्पष्टीकरण 1 सेम वही कहता है, 18 वर्ष से कम की फीमेल को अगर आप क्या करते हो, खरीदते हो। अब ऐसा व्यक्ति खरीद रहा है जो कि वेश्यावृत्ति गृह चला रहा है, वेश्यावृत्ति का घर चला रहा है, उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो कोर्ट यहाँ पे शेल प्रिजम्पशन करेगा कि भाई आपका इंटेंशन क्या है, उस फीमेल से वेश्यावृत्ति का काम करवाना है। प्लस दूसरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कहता है अयुक्त संभोग का क्या मतलब है, वही जो हमें सेक्शन 98 में बताया है। अब जब आप इस सेकंड एक्सप्लेनेशन को देखोगे तो वहां पर ये लिखा है कि जो 98 में बताया है वही यहाँ पे 99 में एज इट इज समझा जाएगा।
तो यहाँ पर दो चीजें हमने पढ़ी, 98 प्लस 99 वैश्यावृत्ति के पर्पस से बालक को बेचना प्लस वैश्यावृत्ति के लिए बालक को खरीदना। तो याद रखना, प्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बन सकता है, प्लस हमारा मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। अब आप इसके बाद बेरेक्ट की लैंग्वेज देखेंगे तो चीजें आपको और समझ आ जाएंगी। बाकी मैंने बेरेक्ट को साइड में रखते हुए इजी तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश की है। आई होप जो मैं समझाना चाहती थी आपको समझ आ गया है। तो क्लास को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और अपने यूट्यूब पे 59 रुपीज की मेंबरशिप को फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे अपनी सीपीसी की क्लासेस चल रही है। बीएसए हो चुका है, बीएनएस के एमसीक्यूज हो चुके हैं, बीएनएसएस के एमसीक्यूज हो चुके हैं, कुछ मेंस के आंसर राइटिंग के लेक्चर्स प्लस कुछ मेंस के स्ट्रेटेजिक प्लान्स वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो एमडी लॉ क्लासेस के चैनल पे तो इतना कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा। बाकी आज के लिए धन्यवाद।